आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारे प्रश्न में लिखा है ग्राफ पेपर पर अंकित बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए, हम इसकी सहायता से ग्राफ पेपर की सहायता से सभी बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से हम डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ए बिंदु के लिए हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है बिंदु ए की एक्स अक्ष से दूरी कितनी है। एक्स अक्ष से दूरी आपकी है 2 इकाई, और वाई अक्ष से दूरी कितनी है 3 इकाई। तो इसके अभिष्ट निर्देशांक कितने हो जाएंगे 3,2। इस प्रकार हम हर एक बिंदु के निकाल सकते हैं। आइए बिंदु ए के लिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बिंदु ए के लिए। अगर हम बिंदु ए के लिए बात करते हैं तो बिंदु ए के लिए हमारे निर्देशांक क्या हो जाएंगे। बिंदु ए के लिए बिंदु ए की एक्स अक्ष से दूरी देखिए। बिंदु ए एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से बिंदु ए की दूरी कितनी हो जाएगी 2 इकाई। अब आपको यहाँ कंफ्यूजन होगा, एक्स अक्ष ये है, बिंदु एक्स अक्ष की बिंदु ए की एक्स अक्ष से दूरी ये डिस्टेंस पूछिए ये 2, और बिंदु ए की वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी ये कितनी है, ये वाली पूछिए। ये वाई अक्ष से दूरी ये वाली हो गई, तो ये कितनी है 3 इकाई। ठीक है, अब हम निर्देशांक लिखते हुए क्या करते हैं, सबसे पहले समझ लीजिए। जो बिंदु ए की एक्स निर्देशांक हमारा एक्स का निर्देशांक, फिर वाई का निर्देशांक आता है, वाई का निर्देशांक। ठीक है, अब ये क्या होता है, अब आपको ये भी समझना है। तो अगर हम कहते हैं एक्स का निर्देशांक क्या है, बिंदु ए से, बिंदु ए के केस में बिंदु ए की एक्स अक्ष से बिंदु ए की वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी, और बिंदु वाई की बिंदु ए की एक्स अक्ष से दूरी। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम भुज भी बोलते हैं, इसे हम भुज भी कहते हैं, मतलब एक्स एक्स के निर्देशांक को, और इसे कोटि बोलते हैं। तो बिंदु ए के केस में हमारे अभिष्ट निर्देशांक क्या हो जाएंगे, अभिष्ट निर्देशांक। बिंदु ए की वाई अक्ष से दूरी क्या है 3, बिंदु ए की एक्स अक्ष से दूरी क्या है 2, तो इसके अभिष्ट निर्देशांक क्या हो जाएंगे 3,2। इसी प्रकार हम बिंदु एम के लिए बात करेंगे। तो बिंदु एम के लिए देखिए, बिंदु एम के लिए, बिंदु एम के लिए अगर हम बिंदु एम की एक्स अक्ष से दूरी पूछे हैं, पहले चलो बिंदु एम की वाई अक्ष से दूरी बता दो। वाई अक्ष से दूरी कितनी है बिंदु एम की वाई अक्ष से दूरी, या हम इसे क्या कह सकते हैं भुज। ये वही तो होता है, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाता है भुज। ये कितनी है बिंदु एम का केस देखिए 6। अब बिंदु एम की हम कहां से बात करेंगे, बिंदु एम की एक्स अक्ष से दूरी, या बिंदु एम के लिए क्या हो जाएगी कोटि। ठीक है, ये कितनी है बिंदु एम की एक्स अक्ष से दूरी, मतलब ये वाली, ये कितनी है 3। तो इस प्रकार बिंदु एम के अभिष्ट निर्देशांक क्या हो जाएंगे, अभिष्ट निर्देशांक हो जाएंगे 6,3। ठीक है ना। इसी प्रकार हम बिंदु बी के लिए बिंदु जी के लिए बात करेंगे। अगर हम बिंदु जी के लिए बात करते हैं
तो बिंदु जी देखिए कहाँ है, बिंदु जी ये रहा। बिंदु जी की अगर हम y अक्ष से दूरी की बात कर रहे हैं, y अक्ष से दूरी क्या है, ध्यान से देखिए चित्र में बिंदु जी की y अक्ष से दूरी, या बिंदु जी के लिए क्या हो जाएगा, भुज। तो बिंदु जी की y अक्ष से दूरी देखिए, बिंदु जी ये रहा, इसकी y अक्ष से दूरी कितनी है, माइनस, इस y अक्ष से ध्यान से देखिए, बिंदु जी की y अक्ष से दूरी है 5 प्लस के 5, ठीक है। और बिंदु जी की इसी प्रकार x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी कितनी है, जिसे हम कहते हैं कोटि। बिंदु जी की x अक्ष से दूरी ये है -1, x अक्ष से दूरी, x अक्ष हमारा क्या है, ये, इससे दूरी -1। तो हमारा बिंदु जी के लिए अभिष्ट निर्देशांक क्या हो जाएंगे, बिंदु जी के लिए अभिष्ट निर्देशांक हो जाएंगे 5, -1। इसी प्रकार हम सभी बिंदुओं के लिए ज्ञात कर सकते हैं। बिंदु बी के लिए यहीं पे देखिए, बिंदु बी ये हमारा ये है, इसकी हमारी x अक्ष से दूरी कितनी है, x अक्ष से दूरी कहें तो हम कहते हैं कोटि को, और y अक्ष से दूरी हम भुज को कहते हैं। तो बिंदु x की y अक्ष से दूरी देखिए, बिंदु x की y अक्ष से दूरी 4 है प्लस के 4, और x अक्ष से दूरी -3 है। इसी प्रकार बिंदु v की y अक्ष से दूरी कितनी है, 3, और x अक्ष से दूरी है -7। इसी प्रकार हम कह सकते हैं बिंदु I की आपकी y अक्ष से दूरी कितनी है, y अक्ष से दूरी -1 और x अक्ष से दूरी +2। और इसी प्रकार बिंदु T के लिए y अक्ष से दूरी होगी -4, और बिंदु T की x अक्ष से दूरी कितनी है, -2। इसी प्रकार हम कह सकते हैं बिंदु K के लिए y अक्ष से दूरी कितनी है, y अक्ष से दूरी है -1, और x अक्ष से दूरी कितनी है, -6। ये हमारा बिंदु K के निर्देशांक आए। आइए हम सबको नीचे लिख लेते हैं। बिंदु B के लिए निर्देशांक क्या निकल कर आए, बिंदु B 4, -3। बिंदु B के लिए निर्देशांक आए हमारे 4, -3। बिंदु V के लिए हमारे निर्देशांक क्या निकल कर आए हैं, बिंदु V के लिए 3, -7, और बिंदु I के लिए हमारे निर्देशांक क्या निकल के आए हैं, -1, -1, लिख लीजिए। बिंदु T के लिए आपके निर्देशांक क्या निकल कर आए हैं, -4, -2, और बिंदु K के लिए हमारे निर्देशांक निकल कर आए हैं -1, -6। यही आपका आंसर है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।